जी हाँ दोस्तों, अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है तो पैसे जमा करने पर भी चार्ज लगता है। कितना चार्ज, कितना ट्रांजेक्शन फ्री है, कितने रुपए में कितना चार्ज लगेगा, वो सब देख लेते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों कितने चार्जेस कटते हैं, क्यों चार्जेस कटते हैं, चार्जेस कब पड़ने वाला है, मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, कितने कौन कौन सी सर्विस फ्री है, कौन सी सर्विस का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये सब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जी हाँ, पहले सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद वीडियो पूरा देखना। हम बात करते हैं करंट अकाउंट खाते में से पैसे भरने पर भी कितना चार्ज लगता है और कितनी बार फ्री है। तो चलिए देखते हैं कितना बार फ्री है और कितना ये लगेगा दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, बेस ब्रांच में, जी हाँ, जहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ पर पैसे जमा करने पर कितना चार्ज लगता है और कितनी बार फ्री है। तो इसमें दोस्तों 50,000 रुपये तक ही, जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपया या 10 पैकेट एक बार में आप पैसे जमा कर सकते हैं एक दिन में। जी हाँ, मतलब 50,000 रुपया या फिर 10 पैकेट, यानी कि 10,000 पीस, 1,000 पीस, यानी अगर 10-10 के आपके बंडल हैं, 10-10 के 10 बंडल है तो कितने हो गए, 1,000 हो गया ना, मतलब 10,000 हो गए टोटल रुपया। अरे भाई, 10 रुपये का बंडल है तो एक बंडल हुआ 1,000 रुपये का, और 10 बंडल हुआ कितने, 10,000 रुपये का। और इस तरह उसमें नोट कितनी आई, कितनी गिनती आएंगे, 1,000 नोट आएंगी ना। तो ऐसे आप एक ही बार में ही भर सकते हैं, वो फ्री है। उसके अलावा भरते हैं तो चार्ज लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर 50,000 रुपये भर सकते हैं एक दिन में। उसके अलावा एबोव दैट ₹1 पर 1000, ये किसके लिए था, अपनी जहाँ पर अकाउंट खुलवाया उसके लिए। जहाँ अकाउंट नहीं है, दूसरी ब्रांच में पैसे भरते हैं, उसके लिए अलग नियम है। देखिए दोस्तों, एबोव दैट, उसके अलावा अगर आप पैसे भरते हैं तो हर 1,000 रुपये पे 1 रुपया चार्जेस लगेगा। लेकिन 1,000 रुपये पे ये नहीं कि आप 51,000 रुपया भरा तो आपको 1 रुपया लगा, जी नहीं। वो शुरू होता है कितने रुपये से, मिनिमम कम से कम 50 रुपया प्लस जीएसटी, 50 रुपया प्लस जीएसटी यानी 18%, यानी 59 रुपीज़ कम से कम आपको चार्ज लगेगा। और मैक्सिमम ये चार्ज चला जाएगा 10,000 रुपया प्लस जीएसटी 18%, यानी 11,800 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा अगर आप अपनी ब्रांच में पैसे इस तरह से भरते हैं। तो कुल मिला के आप 50,000 तक एक बार में पैसे जमा कर सकते हैं, वो फ्री है। या फिर 10 पैकेट जमा कर सकते हैं, वो फ्री है। क्लियर है। अब जहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है, मतलब जहाँ पर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया, दूसरी ब्रांच में आप पैसे भरते हैं, तो वहाँ पर क्या है, 25,000 रुपये आप भर सकते हैं। एबो ₹25,000 पर 1000। जी हाँ दोस्तों, वेवर इन केस डिपॉजिट अलाउ इन द फॉलोइंग केसेस, वेवर भी है दोस्तों, 25,000 तक आप भर सकते हैं, ठीक है। वेवर भी है, मतलब छूट भी है। किस केस में छूट है, ऑल केस रिसीव्ड फॉर इवेंचुअली प्लेसिंग इट एज फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक। अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पर चार्ज नहीं है, उस पर छूट लगेगी, ठीक है। कैश डिपॉजिट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन का पेमेंट भरने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं तब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऑल अकाउंट्स वेयर वी हैव ऑलरेडी कमिटेड फॉर फ्री ऑफ चार्जेस सर्विस लाइक LIC, BSNL, गवर्नमेंट अकाउंट्स। अगर LIC का कोई अकाउंट है, BSNL का गवर्नमेंट अकाउंट है, उन पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। कैश रिसीव्ड अंडर कलेक्शन फैसिलिटी लाइक द वन एक्सटेंडेड टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर कलेक्शन पेमेंट, जो ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका अगर पैसे जमा कर रहे हैं तो उस पर भी कोई चार्जेस नहीं है। कैश डिपॉजिट एट बेस ब्रांच इन SBI अकाउंट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस, अगर सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं या जो सेविंग अकाउंट है वो रूरल ग्रामीण ब्रांच में है या सेमी अर्बन ब्रांच में है तो वहाँ पर भी कोई चार्जेस नहीं है। एनी अदर ट्रांजेक्शन वेयर वेवर इज अलाउड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन मेरिट्स, मेरिट के आधार पर जहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि आपका ब्रांच मैनेजर माफ़ करता है, एक्सक्यूज़ करता है, आपको चार्ज नहीं लगाता है, तो वो आपका फ़ायदा होगा। इसलिए ब्रांच मैनेजर से बना के रखिए, ब्रांच स्टाफ से बना के रखिए, लड़ाई झगड़ा बैंक में नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।